गुड आफ्टरनून ट्रेडर्स। आज है 25 जुलाई 2025 और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्मी कैपिटल पर। ट्रेडर्स, मेरा ट्रेड क्लोज हो चुका है और जिस प्रकार ट्रेड क्लोज होने के बाद डेली हम अपडेट देते हैं आपके साथ और लर्निंग शेयर करते हैं कि क्या लर्निंग रही है, क्या गलती हुई है हमसे, क्या हम ट्रेड किए, क्या लॉजिक रही ट्रेड के पीछे, हर एक चीज़ बिल्कुल डिटेल हम बातें करते हैं। तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए ताकि आप भी मेरी गलती से सीखते चलिए और बढ़िया से सीखिए कैसे इंट्राडे में ट्रेडिंग किया जाता है, कैसे इंट्राडे ट्रेडिंग को मैनेज किया जाता है, कैसे अपने डिसिप्लिन को मैनेज करते हैं हम। दूसरों की गलती से सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रेडर्स। रियल लाइफ में बहुत ही ज़्यादा दूसरे के गलती से एक्सपीरियंस करना चाहिए। तो हम अपनी गलती आपके साथ शेयर करते हैं। ट्रेडर्स, सबसे पहले आते हैं ओवरऑल मार्केट में डिसीजन क्या बना, कैसे बनाते हैं। तो यदि आप मेरा कल एनालिसिस वाला वीडियो देखे होंगे तो हमने उसमें क्लियर कट कहा था यदि हम इस जो रेजिस्टेंस है यानी कि 25,100 के ऊपर ओपन होते हैं तो हाई चांस है कि हम लोग अपसाइड की ओर जाएंगे। अगर हम लोग गैप अप ओपनिंग होते हैं तो एक बार सेलिंग देखेंगे मॉर्निंग में, देन उसके बाद हम लोग बाइंग देखेंगे। बट वहीं पे हमने कहा था अगर इस लेवल को अगर हम ब्रेक करके नीचे ओपन होते हैं यानी कि 25,000 के लेवल ब्रेक करके अगर 5 मिनट या फिर 15 मिनट भी रुकते हैं नीचे तो फिर हाई चांस है कि सेलर एक्टिव हो जाएगा और सेलर स्ट्रांग हो जाएगा, देन मार्केट को नीचे लेकर के जाएगा और नया लो बनाएगा, जो कि यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि वैसा ही हुआ है। सिंपल निफ्टी 500 में देखेंगे, ये भी हमने कहा था कि ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। अगर हम इसके नीचे गए तो फिर स्टार्ट हो जाएगा सेलिंग और ओवरऑल मार्केट में सेलर स्ट्रांग हो जाएगा, जो कि यहाँ पे क्लियर दिख रहा है ट्रेडर्स। सेम निफ्टी टोटल मार्केट के अंदर चार्ट बना हुआ है। स्मॉल कैप और मिड कैप में भी सेम चार्ट पैटर्न बन रहा है। सबसे पहले स्मॉल कैप में ही सेलिंग स्टार्ट हो गई थी, उसके बाद से ओवरऑल मार्केट में सेलिंग स्टार्ट हो गया। मिड कैप में एक बार के लिए कोशिश की अपसाइड की ओर जाने का, बट यहाँ पे देखेंगे ट्रेस तो एक क्लियर कट रेजिस्टेंस दिख रही है। देन रेजिस्टेंस फेस किया, उसके बाद वापस सेलर एक्टिव हो गया और काफ़ी स्ट्रॉन्ग सेलिंग चली, इसमें हम लोग वापस नीचे आ गए। तो सिंपल ओवरऑल मार्केट में क्लियर डायरेक्शन था कि हमें शॉर्ट साइड जाना है, तो फिर मेरा प्लानिंग शॉर्ट साइड का ही हो गया। और ट्रेड्स आज के दिन पे देखेंगे, ये मेरा वॉच लिस्ट था जिसमें कि अगर ऑर्डर बुक का बात करें, ऑर्डर बुक देखें अपना तो आप देखें सबसे पहले 10:10 52 पे हमने इंटर किया था कुछ क्वांटिटी। ट्रेड्स ये हमसे गलती से बाइंग हो गया, हमें सेल करना था लेकिन गलती से ये बाइंग हो गया, जिसका ये 50 रुपया हमसे लॉस हो गया अलग से। 50 रुपया नहीं, 100 रुपया बोल सकते हैं। 100 रुपया ये इसमें हम गलती से लॉस कर चुके थे, क्योंकि ट्रेड क्लोज करते करते तक हमें 50 रुपया का लॉस हो चुका था यहाँ पे। आप क्योंकि यहाँ पे देखें 50 क्वांटिटी था, 21 रुपया 40 पैसा के पास ये हमसे सेल हुआ, तो लगभग 50 रुपया के आसपास यहाँ पे हमसे लॉस हो चुका था। देन उसके बाद वापस हम 10:11 पर यानी कि 1 मिनट के अंदर वापस से हम इसे कैंसिल करके जो बाइंग का पोजीशन था उसे कैंसिल करके शॉर्ट किए। 1523 रुपया 70 पैसा के पास मेरा शॉर्ट हुआ। देन उसके बाद वापस मेरा इसमें स्टॉप लॉस हिट हो गया और आज के दिन पे लगभग 700 रुपया का स्टॉप लॉस हिट हो गया है, जिसमें कि हम लॉस बुक कर चुके हैं। ट्रेड्स चार्ट पे आते हैं और आपको दिखाएंगे, लेकिन आप सबसे पहले देखें ब्रोकरेज मेरा 80 रुपया काटा है, STT 38 रुपया, GST 16 रुपया और 150 रुपया चार्जेस कटा आज के दिन पे। आप देखें ये ट्रेड था आज के दिन पे मेरा। बात करते हैं लॉजिक क्या थी इसके पीछे। सिंपल सा लॉजिक था ट्रेड्स। ये 15 मिनट टाइम फ्रेम हम लोग देख रहे हैं और एक सेकेंड इस पर दिखाते हैं और थोड़ा सा जूम आउट करके। तो सिंपल सा लॉजिक था ट्रेडर्स, हमें प्रॉपर रिस्क रिवार्ड चाहिए। ट्रेड करते वक्त हमें प्रॉपर रिस्क रिवार्ड चाहिए, जिसके कारण हमने इसे शॉर्ट साइड में ही सिलेक्ट किया था। आप यहाँ से देखेंगे तो ट्रेड्स यहाँ से एक डाउन ट्रेंड शुरू हो रहा है और वापस ये अपने इस जोन में आ चुका था मॉर्निंग में ट्रेड्स, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। और आप यहाँ भी देखेंगे ट्रेड्स तो यहाँ एक सेलिंग स्टार्ट हुआ था। देन यहाँ इसके बाद लोअर हाई लोअर लो बनाते हुए नीचे गए थे। देन एक शॉर्ट कवरिंग आई ऊपर अपसाइड की ओर। तो फिर मेरा प्लानिंग यही था कि लगभग हम शॉर्ट करेंगे इसे, क्योंकि यहाँ पे आप लॉन्ग वीक देख रहे हैं कि यहाँ पे रिजेक्शन हो रही है, अपने रेजिस्टेंस के पास से रिजेक्शन हो रही है और हमने इधर कहीं शॉर्ट किया इस कैंडल पे। आप ये नीचे भी आया, बट यहाँ से देखेंगे ट्रेड्स इस कैंडल पे मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। देन उसके बाद वापस सेलिंग चला ट्रेड्स। उसके बाद से हम कोई इंटर नहीं, क्योंकि कोई स्टॉक में इंटर नहीं किए, कोई डिसिप्लिन ब्रेक नहीं, क्योंकि डिसिप्लिन नहीं ब्रेक करना है। डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है फॉलो करना इंट्राडे ट्रेडर के लिए। और यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, फिर हम यहाँ पे क्लोज कर दिए ट्रेड को, क्योंकि ओनली 1 ट्रेड इन ए डे, ये मेरा डिसिप्लिन और मेरा लॉजिक है।
तो हम इस चीज़ को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, क्योंकि इसी के वजह से हम अभी तक प्रॉफिटेबल हैं और मार्केट में टिके हुए हैं। तो इसे हमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहिए। और बात करते हैं ये सब स्टॉक का, तो फिर बजाज फाइनेंस तो बाइंग साइड का था, लेकिन ब्रिटानिया हमसे बहुत ही गजब का मिस हो गया। मतलब कि बहुत ही, मतलब कि 1 मिनट के लिए हमसे ये ट्रेड मिस हो गया, नहीं तो इसमें काफ़ी अच्छा हमारा टारगेट जाता। और जब ट्रेड मिस हो जाता है तो ट्रेड फ्रस्ट्रेशन आने लगती है या फिर रिग्रेट होने लगता है, खास करके जब ट्रेड आपके डायरेक्शन में चल जाए और आपसे छूट जाए तो उस वजह से भी कई बार गलतियाँ होती है। तो आप देखेंगे सिंपल ये रेजिस्टेंस यहाँ से लाइन बन रही है, जिसका ये रिस्पेक्ट करते हुए डाउन साइड की ओर आ रही है। और आप देखेंगे यहाँ से एक सपोर्ट लाइन बन रहा है, जिसका ये सपोर्ट लिया, देन यहाँ से भी सपोर्ट लिए, वापस एक बार सपोर्ट लेने की कोशिश किए लेकिन फिर ब्रेकडाउन दे करके वापस आज के दिन पे हम रीटेस्ट किए इस रेजिस्टेंस को, देन सेलिंग स्टार्ट हो गया। ट्रेड्स सिंपल यहाँ पे अगर 3 मिनट टाइम फ्रेम पे दिखाए आपको इस ट्रेड में, आप देखेंगे ब्रिटानिया में ट्रेड्स हम यहाँ पे क्वांटिटी लोड कर ही रहे थे कि बस यहाँ से तुरंत मिस हो गया ट्रेड मेरा, और ये बैक टू बैक डाउन साइड की ओर जाने लगा। सेम गलतियाँ, सेम मिस्टेक और बल्क इस इंडस्ट्री में भी हम कर दिए आज के दिन पे। बल्क इस इंडस्ट्री में जो भी हम ये बात बता रहे, ये सब बहुत मतलब कि मॉर्निंग का ही बात है, क्योंकि अंत में हमने फोनेक्स में ट्रेड लिया था ट्रेडर्स। तो ये ट्रेड था बल्क इस इंडस्ट्री का। आपको एक बार चार्ट दिखाते ट्रेडर्स। सिंपल ये चार्ट पैटर्न ऐसा बन रहा था, आपको एक बार पैटर्न बनाकर दिखाते हैं ट्रेडर्स। ये देखेंगे तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न का फेलियर यहाँ पे दिख रहा था। फेलियर मतलब कि यहाँ फॉल कर रहा था। ये जो सेटअप है हेड एंड शोल्डर पैटर्न, ये यहाँ से फॉल दिख रही थी कि फॉल्स ब्रेकआउट दे रहा है, हेड एंड शोल्डर का ब्रेकडाउन आने वाला है। तो फिर हम मेरा प्लानिंग यहीं पे हो गया शॉर्ट साइड करने का, क्योंकि 9:15 में हम लोग यहाँ पे एक बार अप जाने की कोशिश किए, बट अप साइड से रिजेक्शन हो गया। देन यहाँ भी एक बार अप जाने की कोशिश किया, बट रिजेक्शन हो गया। उसके बाद तो बैक टू बैक हम लोग डाउन साइड को आना शुरू कर दिए, बट क्विक डिसीजन नहीं आने की वजह से यह ट्रेड हमसे मिस हो गया ट्रेड्स। आप देखेंगे यहाँ पे हमें इंटर करना था, बट क्विक डिसीजन नहीं आ पाया, जिस वजह से ये ट्रेड हमसे मिस हो गया। अगर क्विक डिसीजन आ जाती इस जगह पे तो फिर मेरा ट्रेड ये भी आज के दिन पे भी टारगेट हिट रहता। बट बहुत सारा चीज़ इंट्राडे में ट्रेड्स ये सब बातें कोई बताएगा नहीं अपने चैनल पे। हम अपने चैनल पे बिल्कुल डिटेल में बताते हैं, ताकि आप भी सीखिए और इस तरह का गलती नहीं करिए। अपने अंदर एबिलिटी बनाइए कि क्विक डिसीजन हम कैसे निकालें अपने अंदर से, हमें ट्रेड में इंटर करना है या नहीं करना है, कहाँ पे कैसे हम गलती कर रहे हैं उसको सही कैसे हम कर सकते हैं, नेक्स्ट वीक में कैसे हम उस चीज़ को सही करें, आगे हम कैसे अपने आप को इम्प्रूव करें। ये चीज़ बिल्कुल हम अपने चैनल पर बताते हैं, और ताकि जो भी हमारे सब्सक्राइबर, जो भी हमारे व्यूअर हमारे वीडियो को देख रहे हैं, वो बिल्कुल लर्निंग कर पाएँ। क्योंकि हर किसी का, यदि आप स्टॉक मार्केट से जुड़े हैं तो हर किसी का मन होता है, हर किसी का शौक़ होता है कि इंट्राडे ट्रेडिंग करना। लेकिन जो गलतियां हैं जो कि बहुत सारे लोग करते हैं और मार्केट से आउट हो जाते हैं अपने गलती की वजह से, अपने गलती को नहीं सुधारते हैं, तो इस वजह से आउट हो जाते हैं। तो आप मेरी गलती से भी सीखिए, अपनी गलती से भी सीखिए, और कोई और इस तरह का वीडियो बना रहा तो उनके गलती से सीखिए और अपना लर्निंग इम्प्रूव करिए। क्योंकि हम तो गलती कर ही रहे हैं, साथ में आप क्यों गलती करें। तो आप गलती नहीं करिए, इसलिए हम अपना गलती बता रहे हैं आपके सामने, ताकि आप जानिए। तो ट्रेड्स आज के दिन पे सिंपल ये स्टॉप लॉस हिट हो चुका है, और जो भी कल का गेनिंग था वो हम मार्केट को वापस दे चुके हैं। बस छोटा सा माइनर मिस्टेक हुआ जिस वजह से। तो ट्रेड्स पता नहीं ऐसा क्यों होता है, मतलब कि जब मार्केट में, लाइव मार्केट में आप बैठेंगे, बैक टू बैक आप लगातार अपने सेटअप पर ट्रेड करना शुरू करेंगे, बैक टू बैक आप प्रॉफिट करना शुरू करेंगे। लेकिन एक दिन ऐसा भी आएगा जब आप लगेगा कि ओवर कॉन्फिडेंस में आप ट्रेड कर रहे हैं। तो ओवर कॉन्फिडेंस से बचिए, क्योंकि ये सब जो गलतियाँ होती है जनरली ओवर कॉन्फिडेंस के कारण होती है, या फिर कई बार चीज़ें होती है हम फोकस नहीं कर पाते हैं, सही से हम फोकस नहीं कर पाते, सही से हम मार्केट को टाइम नहीं देते हैं, या फिर सही डिसीजन जल्दी नहीं ले पाते हैं। ये सब गलतियाँ एक इंट्राडे ट्रेडर करता है, जिस वजह से मार्केट में लॉस करता है और वो प्रॉफिट नहीं कर पाता है। ट्रेडर्स आप देखेंगे ट्रेडर्स, एक चीज़ हम बहुत इंपॉर्टेंट, चलिए कल के वीडियो में हम देखेंगे ट्रेडर्स, ऐसा जरूरी नहीं है, कल के दिन पे भी हम बताएंगे वीडियो जिसमें कि लर्निंग वाली वीडियो रहेगी, और आप ज़रूर देखिएगा। साथ में एक वीडियो और संडे के दिन जाएगा, जो कि हम ट्रेड कर रहे क्लाइंट के अकाउंट में, उसके बारे में हम अपडेट देंगे कि कौन कौन सा हम स्टॉक उनके अकाउंट में ले रखे हैं और कहाँ पे ले रखे हैं, उसका क्या पोजीशन चल रही है।
और क्या अपडेट है, हर एक चीज़ बिल्कुल बिल्कुल उस सीरीज़ में बातें चलिएगा ट्रेडर्स। तो आप ज़रूर चैनल को हम सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, ताकि आपको लर्निंग मिलता रहे। ओके ट्रेडर्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर अपडेट्स।